चास कृषि बाजार समिति स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा। 27 फरवरी को मतगणना। चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद के चुनाव संपन्न होने के बाद सभी बैलेट बॉक्स को चास कृषि बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 27 फरवरी को मतगणना निर्धारित है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चास नगर निगम की मतगणना के लिए 28 टेबल तथा फुसरो नगर परिषद के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार चास नगर निगम की मतगणना 5 राउंड में पूरी होने की संभावना है। हालांकि मेयर पद के परिणाम में कुछ देरी हो सकती है। मतगणना स्थल का निरीक्षण करने उपायुक्त अजयनाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी अजयनाथ झा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रत्येक राउंड के बाद वार्डवार परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है और मतगणना के दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से क्या क्या तैयारियां हो रही है? मतगणना को लेकर पूरी तैयारी हो रही है और जो भी अंतिम समय में कुछ काम किए जाने हैं, कहाँ पार्किंग होगी, कैसे जो बैलेट बॉक्स हमारे काउंटिंग हॉल तक जाएंगे, किस तरफ से कैंडिडेट्स की एंट्री होगी, किधर से मीडिया की एंट्री होगी, किधर से ऑफिसर्स जाएंगे, ये सब हम लोगों ने अलग अलग चिन्हित किया है जगहों को, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और कुछ एहतियात भी हैं कि क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना है। ये सारे एहतियात जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आज जारी भी किए जाएंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि हम किन चीज़ों को लेकर जाएं, किन चीज़ों को लेकर नहीं जाएं। जैसे आपने मतगणना के दौरान, चुनाव के दौरान देखा कि मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, अंदर नहीं ले जाना है, तो बड़ी संख्या में लोग इसका परहेज किया लोगों ने। तो इस तरह से अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या होना। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, सुरक्षा हमारा 3 लेयर की सुरक्षा है। एसपी साहब डिटेल बताएंगे आपको। तो 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी, पूरी फ्रिस्किंग होगी और तभी लोग अंदर जाएंगे। चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, किसी को इसमें कोई परेशान भी नहीं होगा, पर किसी गैर वाजिब आदमी की एंट्री भी बंद रहेगी। सर, काउंटिंग के लिए जो टेबल बनाया गया है, 28 बनाया गया है चास नगर निगम के लिए और 18 दूसरों के लिए, सर इसमें टाइमिंग क्या लगेगी, कब तक रिजल्ट आ? देखिए, एक राउंड की जब काउंटिंग होगी तो एक राउंड की काउंटिंग में एक वार्ड पार्षद जो आपके चुनने हैं वो हर बार चुन लिए जाएंगे। उनके काउंटिंग एजेंट्स उस समय रहेंगे, जिस वार्ड की काउंटिंग होगी उसके काउंटिंग एजेंट अंदर रहेंगे। वो काउंटिंग एजेंट उसके बाद बाहर चले जाएंगे। मेयर के काउंटिंग एजेंट वहाँ मौजूद रहेंगे। दूसरे राउंड की जब काउंटिंग शुरू होगी तो दूसरे वार्ड के जो ये है वो एंटर करेंगे। और 28 टेबल हम लोगों ने बनाया है ताकि हम 5 राउंड में इस पूरी काउंटिंग को समाप्त कर सकें। लगभग हर राउंड की काउंटिंग में आपके जितने भी वार्ड के जो वार्ड मेंबर हैं चुनने हैं वो लगभग क्लियर होते चले जाएंगे। मेयर की गणना आगे बढ़ती जाएगी। खुसरो में कम है, वहाँ जल्दी परिणाम आने की संभावना है, वहाँ जल्दी से परिणाम आ सकता है, लेकिन वहाँ 18 टेबल बनाए गए हैं और 18 टेबल से मतगणना होगी और इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट्स के साथ हमारे ऑब्जर्वर, इलेक्शन के जो ऑब्जर्वर हैं वो भी रहेंगे, आरओ बैठेंगे और सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं कि किसी भी चुनावी प्रक्रिया में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि पोस्ट पोल जो बैलेट्स रखे जाते हैं, चाहे ईवीएम रखे जाते हैं, उनको 3 लेयर की सुरक्षा दी जाती है और उसी तरह से यहाँ भी 3 लेयर सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, जिसमें इंटरनल जो है और सेकेंड लेयर जो है दोनों आर्म्ड है और यहाँ थर्ड लेयर जो रहेगी वो लाठी बल और बाकी जो जिला सुरक्षा से रहेंगे और उनका काम यही रहेगा कि लेयर बाय लेयर, फर्स्ट लेयर जैसे हो गया आपका, इसके बियॉन्ड आपके वाहन जो है, आपके पोलिंग एजेंट्स के वाहन जो है अंदर नहीं जा पाएंगे। सेकेंड लेयर के बाद जो है कैंडिडेट्स के वाहन आगे नहीं जा पाए, वहाँ से वो पैदल जाएंगे। इसी तरह थर्ड लेयर जो होती है वो लास्ट एंड फाइनल लेयर होती है, जिसके अंदर जाने से पहले सब पर्सनली चेक होके, फ्रिस्क होके, चाहे डीएफएमडी के थ्रू ही एंटर करते हैं। तो उसमें जो है अलग से कैंडिडेट्स का, मीडिया का और आपके एजेंट्स का अलग से एंट्री बनाया गया है। वहाँ डीएफएमडीज लगेंगे, एचएसएमडी के साथ सिक्योरिटी और मैजिस्ट्रेट रहेंगे। हर एक लेयर पे मैजिस्ट्रेट एंड सिक्योरिटी फोर्सेज रहेंगी और लास्ट लेयर जो होती है जो इंटरनल कोर होता है, जहाँ पे आपका ईवीएम्स और आपके पोल्ड बैलेट्स रखे हुए हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि मोर्चे भी बने हुए हैं और हथियारबंद वहाँ पे फोर्स तैनात है ऑलरेडी, इको जो मिली है मुख्यालय से। तो सिक्योरिटी तीनों लेयर की एकदम पुख्ता है
उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है स्ट्रॉन्ग रूम को, हर जगह मोर्चे हैं चारों दिशा में। और एंट्री जो होगी सब्जेक्ट टू कि क्या उनकी ज़रूरत है वहाँ पे, उसी के हिसाब से लेयर बाय लेयर एंट्री अलाउड होगी, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतनी एंट्री अलाउड है।